डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग है कर्मा के ऊपर। गाइस, आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आपको कर्मा रीडिंग देखना है किसी का तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको धोखा देके, आपको खून के आंसू देके वो इंसान आगे बढ़ गया, किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ बिजनेस प्लानिंग कर लिया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो चले गाइस, आप मैं जब तक कार्ड को सफल करूं तब तक आप उस इंसान को विजुअलाइज कर लीजिए जिनके बारे में आप कर्मा देखना चाहते हो। ओके, चलिए कार्ड्स के जरिए तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं जिस इंसान ने आपको बैक स्टेप किया, आपको चीट किया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को खून के आंसू रुलाया, धोखा दिया, पैसे खा गया, बहुत परेशान किया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने दुख दिया, तकलीफ दिया, खून के आंसू रुला के, धोखा दे के चले गया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज महादेव मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही ले लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो गाइस इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो क्या कर्मा मिलेगा, उसको पाप का सजा क्या मिलेगा। तो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज तारो कार्ड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को बहुत दुख दिया, खून के आंसू रुला के, धोखा दे के चले गया, पैसे खा गया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू होना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं गाइस सारे कार्ड्स को निकालूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, तो गाइस ऑलमोस्ट कार्ड निकलने वाले हैं। ओके, ठीक है ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट सेम ही कार्ड आया और बॉटम से जो एनर्जी है वो आपके लिए, आपका एनर्जी है एम्परर। एम्परर का एनर्जी में आप हो, मतलब आप ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जिद्दी और अकड़ू इंसान बन चुके हो। वो कहते हैं ना शेर, आपका शेर जाग गया है, अंदर का शेर। वो कहता है ना कि किसी भी शेर को ना इतना मत परेशान करो कि वो अपने औकात में आ जाए। अभी आप अपने औकात में आ गए हो, आप अपने एटीट्यूड में आ गए हो। अब आपको कोई हिला नहीं सकता, चाहे इमोशनली चाहे प्रैक्टिकली, ठीक है ना। आप अभी किसी का नहीं सुनने वाला और आप ना कोई भी चीज किसी का भी बर्दाश्त कर ही नहीं हो। अब किसी का बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते हो आप, चाहे कोई भी रहने दो, नो मैटर, लेकिन आप किसी का बर्दाश्त करने में अभी पूरी तरह से कि आपको मतलब इतना सताया, इस इंसान ने इतना सताया कि आपको ना अपना गुरूर आ गया, ठीक है ना, आप अपने हिम्मत में आ गए, दम में आ गया। अब आपको ना कोई भी हार्ड नहीं कर सकता, चाहे कैसा भी करो। अब आपने डिसीजन ले लिया है कि बस अब हो गया, अब मैं किसी का सुनने वाला नहीं हूं, ना ही समझना चाहता हूं। मैं अभी खुद का करना चाहता हूं और मेरा खुद का जिंदगी को मैं खुद बेटर करना चाहता हूं। ना ही आपको किसी से अभी उम्मीद रखे हो, आप सिर्फ उम्मीद हो तो अपने आप से, अपने काम से, अपनी चीजों से, ठीक है ना। किसी का परवाह नहीं कर रहे हो आप इस टाइम पे। आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं, ठीक है ना ही मैं किसी का जरूरत आऊंगा, ना किसी को मुझे जरूरत है। आप अपने लाइफ में पूरी तरह से प्रैक्टिकल बन चुके हो। बोले तो 100 बातों की एक बात, आप पत्थर दिल के इंसान बन गए हो, ठीक है ना। आपके मन में, हृदय में दिल ही नहीं है, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं करते हो। भले आप पत्थर दिल का हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, लेकिन आप किसी को आगे से बुरा नहीं करते हो। अगर कोई आपको आगे से बुरा करे तो आप उसको छोड़ने वाले में से नहीं हो, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा जिद्दी अकड़ में आ गए हो। अब आप किसी का भी इंसल्ट, किसी का भी कुछ भी सुनने वाले में से नहीं रहे आप। वो दिन गया जब आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में क्या क्या किया, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले जो कार्ड आए हैं वो हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहते हैं कि इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आपके साथ ना रूड बिहेवियर किया। हमेशा आपको डंडे दिखाए होंगे, मारने की कोशिश किया होगा, या तो आपको बहुत उल्टा सीधा बातें बोला होगा। और ये इंसान ना, इसको लगता है कि आप बहुत बेवकूफ हो, आप बहुत इमोशनल फूल है, ये कुछ भी बता देंगे आपको और आप सुन लोगे। और ऐसा ही था, जैसा मैंने कहा वैसा ही था। ये इंसान कुछ भी बोल देता, आपको डंडे भी दिखाता, मारता भी, लात भी मारा होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन आपने ना सह लिया। क्यों? क्योंकि या तो आप इसको दिल से प्यार करते थे, अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर सह लिया,
या तो आपको ना आदत पड़ गई थी इस इंसान का धुतकारना, इसका धुतकार भी आपको मीठा लग रहा था। वो कहते हैं ना प्यार में अंधा होता है, तो आप इसमें चाहे रिलेशनशिप हो चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, आप अंधे हो गए थे। आपको लगता है भले ये कैसा भी हो लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये इंसान, तो आपने इसका लात घुसा सब खाए हैं, ठीक है ना, ऐसा। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। तो ये इंसान ने आपको नेगेटिविटी में बहुत घेर दिया, इसने आपको बुरे बुरे चीजें सिखाए, बुरे काम सिखाए, बुरे बुरे हरकतें सिखाए, हमेशा मतलब ये इंसान भगवान से दूर कर रहा था ये आपको, ठीक है ना, भगवान से दूर कर रहा था, पूजा पाठ से दूर कर रहा था, अच्छी चीजों से दूर कर रहा था और नेगेटिविटी ला रहा था। और ये भी दिख रहा है कि इसने अपने लाइफ के जरिए ना आपके लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी खोली है। आप एक सीधा साधा इंसान हो सकते थे, अच्छा खासा शरीफ इंसान हो सकते थे, लेकिन इसने ना अपने हरकतों से, अपने कैरेक्टर से ना आपको इतना गलत ठहरा दिया, इतना गलत आपका जिंदगी में ना इसने जहर घोल दी, ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ वन। तो गाइस नाइट ऑफ वन क्या कहते हैं, ये इंसान ने हमेशा ना आपके साथ ना खिलवाड़ किया, ये प्लेयर एनर्जी में रहता है, इसकी ये हमेशा आपके साथ प्लेयर एनर्जी में रहा। आपके रहे रिलेशन में हो तो ये इंसान आपके साथ रह के भी 10 जगह में मुंह मारता था, ठीक है ना, या तो ये इंसान हमेशा आपको ऑन ऑफ करता रहा, कभी भी ये इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कभी भी आपको सीरियस नहीं था, चाहे बिजनेस कह लो चाहे कैसा भी कह लो, सीरियस नहीं था। और जब भी ये फेंकता बहुत था इंसान। तो गाइस ये भी देखा जा सकता है कि नाइट ऑफ वांड्स, तो इस इंसान ने हमेशा आपको लटकी दिया है, एक भटक आपको ना ये इसने कभी केयर नहीं किया, इसने आपको लगा कि आप ना एक ऐसे मामूली इंसान हो, हमेशा इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, कभी भी कदर नहीं किया आपको, ठीक है ना, इसका हमेशा ये इंसान ने आपको कभी भी कदर नहीं किया। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो इसने आपका रातों का नींद उड़ा दिया था, दिन का चैन सुकून उड़ा दिया था, इसने आपको डिप्रेशन में लेके आया था, ऐसी हालत में लेके आया था जैसे हालत में ना आप खत्म थे, आप अपने आप को मरा हुआ समझे थे, आपका सिर्फ एक शरीर था, जान तो थी ही नहीं। इस इंसान ने आपका तो पूरा जिंदगी तहस नहस कर दिया, नर्क में भेज दिया था ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इसने किसी तीसरे व्यक्ति के लिए या तो रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो ना, तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया, किसी इंसान को आपके ऊपर किसी और को चुन के, इसने आपको 100 टुकड़े में 1000 टुकड़े में इसने आपका दिल को तोड़ा है, एकदम छल्ली से काट के रख दिया टुकड़े में, ठीक है ना। इसने इतना गलत किया ना आपके साथ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसने आपका लाइफ में तबाही मचा दिया, वो भी किसी तीसरे इंसान के लिए, ठीक है ना। आपको दिल को ना ऐसा तोड़ा गया ना इस इंसान ने, जैसे कि आप कोई खिलौना हो, खिलौना से भी बदतर इस इंसान ने आपके साथ किया है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ वांड, यस पेज ऑफ पेंटिकल्स गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है इसने ना आपको बहुत ज्यादा दिलासा दिया है, बहुत ज्यादा आपको मतलब उम्मीदें दिया बहुत ज्यादा, लेकिन ठीक है ना, आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, आने वाला टाइम पे सब कुछ कर देंगे, आपको हमेशा खुश रखेंगे। और जब इस भाई साहब बहन जी के पास कोई अदर ऑप्शन मिला, अदर ऑफर मिला, ये ना आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि आपको जो इतना ऑफर वगैरह दे रहा था, इतना आपको सर प्रॉमिस कर रहा था, उसका क्या, बिना कुछ करके ये इंसान आपको पूरी तरह से पीठ दिखा के चला गया था सिर्फ अपनी खुशी के लिए, ओके। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ वांड। ये ना कान के बहुत कच्चे थे ये इंसान, और इसको ना सिर्फ अपने को जीत चाहिए था, इसको जीत का भूखा था, सक्सेस का भूखा था, और अपने सक्सेस को पाने के लिए ये आपको तो क्या अपने घर वालों को भी ये पीठ दिखा देवे, ऐसा करके इंसान है। और इसने आपको ना हमेशा पब्लिक प्लेस में 10 लोगों के आगे में आपका इज्जत उछाला है, इसने अपने अहंकार में आके, गुरूर में आके इसने आपको ना खुद तो इसने आपको इंसल्ट किया होगा, साथ में अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से भी आपका इंसल्ट करवाया है इस इंसान ने। मतलब आपका मुंह पे गोबर थोपने में, गोबर लपटने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। ये अपने आप को बहुत अच्छा समझा था, दुनिया को अच्छा दिखाता था ये कि बहुत अच्छा है, और आप कैरेक्टर लेस हो, आप ये हो फलाना हो, आपकी वजह से रिश्ते में या तो रिलेशनशिप में गड़बड़ होते रहते हैं, सिर्फ पूरा आप में थोप दिया था। और ये इंसान सक्सेस का भूखा था, जब तक आप सक्सेस थे, आपके पास पैसा था, धन दौलत था, सब कुछ, तो आपके ये तलवे चाटते थे। जैसे आपके पास कुछ खोने लग गया, आपका सक्सेस रुक गई, तो ये इंसान ना पूरी तरह से आपको ब्लेम करने में, आपको कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ा। नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान बैठा बैठा ही सब कुछ पाना चाहता है, ये चाहता था कि ये कुछ ना करे, चाहे रिलेशनशिप हो, बिजनेस पार्टनर हो, ये कुछ भी ना करे, आप ही सब कुछ करे। और आप करते भी थे, आप कर करके थक गए इस इंसान के लिए, लेकिन इसका जू तक नहीं हिला कि इसको कभी ये नहीं लगा कि ये भी थोड़ा मदद कर दे, आपका सपोर्ट कर दे, है ना, थोड़ा काम में हाथ बटा दे, ऐसा कुछ नहीं। आप में आपके ऊपर ये सब जिम्मेदारी थोप दिया था, और जब क्रेडिट की बारी आती थी ना, तो ये क्रेडिट अपने ऊपर ले लेता था कि इसने किया है ये सब, इसकी वजह से हुआ है ये सब, और बाकी सब
सब काम आप करते थे, मेहनत ये करता, क्रेडिट ये इंसान लेके जाता बैठा बैठा वो भी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है इस इंसान ने ना आपका दिल जीतने में, आपका विश्वास जीतने में ये इंसान कायम रहा था, और इसने ना आपको विश्वास जीत के अपनापन जता जता के इस इंसान ने आपको दिल को खोखला किया, आपको बर्बाद किया है, ठीक है ना। इसने एक ऐसी पाप किया गाइस, मैं तो सुना हूं, अब कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता, कि कभी भी किसी को अपनापन जता के, किसी को प्यार जता के और उसको प्यार को तोड़ देना, धोखा देना सबसे बड़ी पाप है। तो ये पाप का भागीदार तो है ये इंसान, ठीक है ना। इसने आपको प्यार दिया, ऑफर किया, आपको अपनापन जताया, आपका दिल में प्यार जगा के ये इंसान भाग गया, है ना, ये भाग गया। और इसने क्या बहाना दिया कि फैमिली नहीं मान रही है, किस्मत में नहीं मिलेंगे, ये वो, हमारा ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। गाइस, जिसको साथ निभाना होता है, देखो साथ निभाने वाला हमेशा ना कुछ तो वजह ढूंढ लेते हैं। हाँ मेरे ये वजह थे यार तुम्हारे साथ निभाना, साथ निभाने वाला है बजाय ढूंढती है, और छोड़ के जाने वाला, धोखा देने वाला बहाना ढूंढते। तो इसने काफी बहाना किए, और ऐसे ऐसे बहाना किए कि आप ना उस बहाने को सुन के ना ऐसा लगा कि छी यार मैंने कैसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया, कैसे इंसान के साथ मैंने रिलेशन बना लिया, है ना। क्योंकि ये इंसान मीठा मीठा छुरी करके आपको मारा है, मतलब आपको ना एकदम एप्पल समझ लिया था, और ये छुरी मतलब आप इसके ऊपर गिरो या ये आपके ऊपर गिरे, कटना तो आप ही को था। नेक्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, इस इंसान ने ना आपको ऐसे टाइम पे बैक स्टेप किया, ऐसे टाइम पे धोखा दिया जहां पे अगर आप औरत हो, आप प्रेग्नेंट थे, आपका प्रेग्नेंट टाइम पे, देखो प्रेग्नेंट के टाइम पे हस्बैंड बहुत जरूरी होता है ना, तो उस टाइम पे उसने छोड़ा है। और या तो आप बहुत नेगेटिव हो गए थे अपने लाइफ में, आपका हर तरफ से मुसीबत आ रही थी, तो मुसीबत के टाइम पे इसने छोड़ के गया, आपको ऐसे टाइम पे छोड़ के गया ना, अगर आपको याद भी आ जाए और ये इंसान माफी भी मांग ले और आपको उस टाइम पे याद आए ना, घंटा आप माफ नहीं करोगे, बोले नहीं भैया बहना, भले मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी प्यार है, लेकिन तुमने मुझे जिस टाइम पे छोड़ के गया था ना, उस टाइम को याद करके ना मुझे लगता है कि तुम्हें अपनाना नहीं चाहिए। हो सकता है तुम बहुत खूबसूरत हो, परी हो, तुम बहुत ही ज्यादा धनवान हो, लेकिन क्या मतलब ऐसा कहा रहा है कि इसने पहले तो आपका टांग काट दिया, लंगड़ा कर दिया, उसके बाद आपको बैसाखी दे रहा है, ठीक है ना। ये ऐसी बात हो गया, पहले तो आपका दिल तोड़ा, आपका जिंदगी बर्बाद किया, उसके बाद ये इंसान आपको मोहब्बत दे रहा है। क्या करेंगे ऐसी मोहब्बत का, क्या करेंगे ऐसे साथ का, जब साथ देने की बारी आती है गाइस, समय के हिसाब से ना सब कुछ मिल जाती है, धन दौलत गाड़ी ऐशो आराम, लेकिन खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी नहीं मिलता। तो आप ना चाह कर भी इस इंसान को ना अपने दिल में नहीं, हो सकता है आपके दिल में अभी भी प्यार है इंसान के लिए, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, लेकिन ना आप दिखाना चाहते हो, ना बताना चाहते हो, ना आप इसको माफ करना चाहते हो, ठीक है ना। चलिए गाइस, देखते हैं इस इंसान का इस टाइम पे क्या है करंट फीलिंग्स है। करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये किसी इंसान का ना पूरी तरह से बंदिश में आ गया है, चाहे ये किसी विधवा लेडी के बंदिश में आ गया है, या तो किसी आंटी के बंदोबस्त में आ गया, या तो कोई थर्ड पार्टी का ना वो कठपुतली बन चुका है, किसी का पपेट बन चुका है, जो वैसा करे वो बोले कि सामने वाला वो वैसा ही करेगा। ये इंसान का ना इस टाइम पे कुछ चल नहीं रहा है, अपना दूसरे का पपेट बन के बैठा हुआ इस टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। ये ना बुरे लोगों को बहुत साथ देते हैं, और जो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, ये अटेंशन सेकर है। अटेंशन, कोई भी इंसान क्या होता है, लड़का लड़की, कोई ज्यादा अटेंशन देना तो उधर पागल हो जाता है, ये अटेंशन सेकर है आपका, जो भी जिसके लिए देख रहे हो, इसको अगर कोई ज्यादा अटेंशन दे देना तो इसको लगे बाप रे कितना अटेंशन मिल रहा है, इसको पागल हो जाता है ये इंसान, और उसके पीछे चल देता है, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है ना। इस तरह से डेविल का कार्ड ये भी बताता है इसके बहुत बुरी आदत है, अगर ये लड़की है तो छोटे छोटे कपड़ा पहनना, लड़कों लोगों को छेड़ना, आते जाते कमेंट पास करना, ठीक है ना, इस तरह से मतलब नए नए फ्रेंड्स बनाना, और जिस्म के तो इसको व्यापारी जैसा है, ऐसा ही सोच लो, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं, मतलब ठीक है ना, इसकी वो सब इसके लिए मॉडर्निटी है, मतलब इसके साथ बिस्तर गर्म करना, उसके साथ बिस्तर करना, इसके लिए ना एक खेल है, ये सब कोई नॉर्मल बात है, ठीक है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, अगर ये लड़का है तो स्मोकिंग करता है, फ्लर्ट करता है, इसका भी वही बहुत बुरी आदत है। डेविल का कार्ड क्या है, शैतान, शैतानी का पूरा एकदम इसका खदान है, ठीक है ना, इसका दिमाग शैतान का है, और ये ना हमेशा के लिए लोगों को रिवेंज लेना चाहता है, लोगों के साथ गलत करने से इसको बहुत खुशी मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस नाइट ऑफ वांड। नाइट ऑफ वांड ये कहता है कि इसने ना काफी सारे लोगों को ना इस तरह से लटकी दे के रखा कि आने वाला टाइम पे आपके पैसे दे देंगे, आने वाला साथ दे देंगे, लेकिन किसी को साथ नहीं देता है, सिर्फ गुमराह करते हैं। गुमराह करने में ये इंसान एक नंबर का माहिर है, ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान ने बहुत सारे गरीब लोगों को, बहुत सारे बेबसर लोगों को, बहुत सारे लोगों को उम्मीद देके इसने तोड़ के रखा है। इसके चलते ना 9, 10, 15, 20 लोग हो सकते हैं जो इसका परिवार तक इसने घर उजाड़ के रखा है। बहुत सारे लोगों को इसने परेशान करके रखना है अपनी आदतों से, और इसको अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है कि इसको ना वो गरीब लोग रो रो के आंखों से आंसू निकल के इसको जो बद्दुआ देख रहे हैं ना, उसका
क्या होगा। किसी का बद्दुआ नहीं लेना है गाइस, किसी का बद्दुआ, किसी गरीब का कभी बद्दुआ नहीं लगना। कब किसी का बद्दुआ लग जाए कोई नहीं जान सकता, इसलिए हमेशा करना है तो कुछ अच्छा करो, ठीक है ना। लेकिन इसको कोई बाज नहीं आ रहा है किसी का भी घर उजाड़ के बर्बाद करके। ये इंसान तो और लगा पड़ा है लोगों का घर बर्बाद करने के, ठीक है ना। नेक्स्ट है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान ना दिल तोड़ने की मशीन है पूरी तरह से। ये इंसान सबके साथ रिश्ता बनाता है और जब रिश्ते में बिस्तर गर्म हो जाता है या तो इसको फायदा मिल जाती है, फायदा मिलने के बाद ना उस इंसान को ठुकरा देता है ये इंसान। और वो इंसान मरे या जिए, सुसाइड कर ले, इसको कोई मतलब नहीं। ये बस अपने मतलब से इंसान है, बहुत मतलबी है, बहुत गुरूर है, बहुत अहंकार है इसको जिस्म में अपने चीजों पर, ठीक है ना। जिसके चलते ये लोगों को, और ये इंसान ना बातें करने में बहुत माहिर है, ये किसी को भी फंसा लेता है। हो सकता है ये दिखने में बहुत खूबसूरत हो, इसका सेक्सी फिगर हो, अपने फिगर से, अपनी बातों से लोगों का दिल यही जीत लेता है। और दिल जीतने के बाद ना इसके साथ खिलवाड़ करके सब कुछ टिश्यू पेपर बना के फेंक देते हैं ये इंसान। परवाह बिल्कुल नहीं करता कि सामने वाले का कितना दिल टूटेगा, क्या होगा, क्या पता उसने सुसाइड ही कर ले मेरे प्यार को धोखा खा के। ऐसा इसको कुछ भी डर या तो कुछ भी एहसास भी नहीं है, बस इसको मशीन है, मशीन की तरह ये लोगों का दिल तोड़ते आ रहा है। और नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि ये जो भी करता है ना प्लानिंग के साथ करता है कि हाँ इसके साथ ये करेंगे, उसके साथ ये करेंगे, ये करने के बाद इससे पैसे हड़प लेंगे या तो इसके बिस्तर गर्म कर लेंगे, इससे जो भी फिजिकल नीड्स है वो पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या, जयराम जी की तुम अपने रास्ता मैं अपने रास्ता, पूरा प्लानिंग करके ये लोगों का ना हलाल करता है, ठीक है ना। पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके ये लोगों का साथ खिलवाड़ करता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का कार्ड है, 6 ऑफ वांड का कार्ड। ये ना सक्सेस का इतना भूखा है कि लोगों का ना छाती में चढ़ के ये इंसान, लोगों का मरा हुआ डेड बॉडी के ऊपर से चढ़ के ये इंसान अपने सक्सेस को पाना चाहता है। मतलब कोई अगर कब्र में फूल दे रहा है ना, उस फूल को भी एक खुशबू लेना चाहता है, ठीक है ना। उस फूल को भी ये खुशबू लेना चाहता है, किसी का कब्र का फूल उठा के एक खुशबू लेना चाहता है। और ये अपने सक्सेस के लिए किसी कोई मरे जिए या कोई एकदम रेंगता हुआ चला जाए, लेकिन ये अपने सक्सेस का इतना भूखा है, इसको किसी का दर्द नहीं दिखाई देता है, किसी को दुख नहीं दिखाई देता। सिर्फ अपने खुशी के लिए ये इंसान किसी भी हद तक गुजर सकता है। इतना मतलबी और इतना नीच किस्म के इंसान है ये। और नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स क्या, इसको ना सब कुछ चाहिए, बैठा बैठा सब कुछ है इसको, हर एक खूबसूरत चीज चाहिए इसको। दुनिया में जितने भी खूबसूरत लड़के हैं ना सब इसके हैं, ठीक है ना। जितने भी खूबसूरत लड़कियां हैं सब इसके हैं, मतलब हर एक खूबसूरत चीज का कब्जा इसका चाहिए, इसको चाहिए। और लेकिन ये कुछ नहीं करना चाहते, ये चाहता है कि लोग इस पे टूटे, लोग इस पे एफर्ट लगाए, लोग इसको पाने के लिए मारे, लेकिन ये किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता है। बस ये बैठा बैठा तमाशा देखना चाहता है और लोगों के साथ, भावना के साथ खेलना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान ना लोगों को बहुत झांसा देता है, लोगों के बातों में आकर, लोगों को अपने बातों से, अपने बिहेवियर से ना ये लोगों को एकदम फंसा लेता है। इसका बहुत बोलने चलने का ना बहुत ये है, वो कहते हैं ना मतलबी लोग, फ्रॉड लोग, धोखेबाज लोग ना बहुत ही चालाक होता है बोलने में, हुस्न के आदाय दिखाने में, ये लोग बहुत माहिर होता है। तो ये इंसान बहुत माहिर है, किसको कैसे दिल जीत सकते हैं इसको अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। और दिल जीतने के बाद कैसे कैसे उसको पीसना चाहिए इसको भी ये भी पता है, ठीक है ना। और इसने बहुत सारे लोगों के साथ, दिल के साथ मतलब खेल के रखा। इस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को ये झूठा झूठा वादा, कमिटमेंट दे के रखा, हाँ भाई टेंशन मत लो, आने वाला टाइम पे तुम्हारे साथ ही शादी करेंगे। लेकिन ये कुछ भी नहीं करने वाला है, ये सिर्फ मतलब के लिए जुड़े रखे हैं। और जहां भी जाता है ना वहां पे ये एक ना एक मतलब आशिक बना के रखता है ये इंसान। चाहे गांव में कह लो, चाहे स्टडी सेंटर में कह लो, चाहे गली में कह लो, रास्ते में कह लो, कहीं पे भी जाता है ना एक मतलब ये छावा बना के रखता है ये इंसान। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। इसको ना कभी रिग्रेट ही नहीं होता है कि ये जो गलत करके आ रहा है, लोगों के साथ जो गलत कर रहा है, लोगों का जो दिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसको कभी गलती एहसास ही नहीं होता है। इसको लगता है कि नहीं, लोग खुद आगे आ रहे हैं मरने के लिए, मेरे साथ दिल लगाने के लिए, तो अब मैं फायदा उठा लिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अगर लोग आगे से आ रहा है दिल उठाने के लिए, तुम अगर किसी और के साथ रिश्ते में, तो मना कर दो ना, बोल दो उसको डियर मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता, मैं ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटमेंट हूं। नहीं, ये वो बात छुपा लेते हैं, उसको झूठ बोलते हैं और उससे जो भी एक्सेप्ट कर लेता है और उसको भी ठग लेता है, इसको भी ठग लेता है। मतलब ठगने में नंबर 1, जहां से मिल रहा है आने दो, आने दो, जितना प्यार आ रहा है, इज्जत आ रहा है, पैसे आ रहा है, आने दो, आने दो। 10 जगह नाव पे, गाइस लोग कहते हैं ना 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहते, ये तो 50 जगह नाव पे पैर रखा है, पता नहीं इसका कितने पैर हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जा सकता है। चलिए गाइस देखते हैं इसी इंसान का फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान जिसके तलवे चाट रहे हैं ना, उसी इंसान ने इसको ऐसे फंसाएगा, ऐसे चोरी का नाम पे फंसाएगा ना
जहां पे ये चोरी तो नहीं करेगा लेकिन इसको फंसा देगा। वही इंसान जिसके तलवे चाट रहा है, जिसका गुण गा रहा है ना, वही इंसान इसको इस तरह से ब्लेम कर देंगे, इस तरह से उसको ऐसा सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा ना, तो ये ना पूरी तरह से अपने आप को जो 30 मार खान समझता था ना, वो पूरी तरह से मतलब एक रेंगता हुआ जाएगा, ठीक है ना, एक तो घुटने पे आ जाएगा। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड कहता है कि इसकी जो गंदगी है ना इतना फैल जाएगा कि समाज में ना इसको थू थू करने लग जाएगा, इसको घर से, फैमिली से इसका रिलेशनशिप कुछ नहीं बनेगा। और ये डेविल का कार्ड ये कहता है कि इसने जिसके साथ भी शैतानी किया ना, तो सब शैतानी इसको घुट घुट के मिलने वाला है। ये इंसान बर्बाद हो जाएगा इसका खुद शैतानी दिमाग से। इसको लगता है कि ब्लैक मैजिक सहारा करके, शैतानी करके, किसी का बुरा करके ये जीत सकता है। और ये ज्यादातर ना रिवेंज लेने के चक्कर में रहता है, और ये इंसान पूरा जिंदगी बिता देगा सिर्फ रिवेंज के चक्कर में, क्योंकि ये ना जितने भी इसकी जिंदगी बचे खसे दिन है ना, तो ये इंसान दूसरे को रिवेंज लेने के लिए, दूसरे को बदला कर लेने के लिए, दूसरे को इसका टोपी उसका सर करने में जिंदगी बीत जाएगी। जब मरने की हालत आ जाएगी, जब देखेगा अपने आप को मैंने क्या किया अपनी जिंदगी में, तब उसको यकीन, अच्छा मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, किया तो सिर्फ दूसरे का बदला लेने में टाइम निकाल दिया, दूसरों का इसका टोपी उसका सर निकाल करने में टाइम कर दिया, उसको बुरा करने में, इसके साथ दिल के साथ खेलने में टाइम लगा दिया, मैंने तो अपने करियर में कुछ दिया ही नहीं। तो गाइस ये इंसान पूरा फ्यूचर में जब आखिरी सांस गिनेगा ना, तब इसको यकीन आएगा कि इसने क्या किया, ठीक है ना, एक एक गलतियां इसको, सारे मिस्टेक इसको याद आएगी। और डेविल का कार्ड तो यही कह रहा था गाइस, कोई भी बुरा, देखो जो भी ब्लैक मैजिक है ना, तो वो बुरे काम पे नहीं होता, मैजिक कभी भी बुरे काम पे नहीं होता। एक बार के लिए आप बुरे काम कर लो, लेकिन जिंदगी भर के लिए वो सक्सेस नहीं है बुरे काम। मैजिक कभी भी बुरे कामों के लिए नहीं होता, मैजिक होता है तो अच्छे कामों के लिए होता है। बुरे कामों के लिए आपको पल भर के लिए खुशियां मिल सकती है, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपको पूरी तरह से गड्ढे में धकेल देगा, दलदल में धकेल देगा। ये इंसान ऐसी दलदल में गिरने वाला है ना, ऐसे लोगों के साथ घिरने वाला है ये इंसान, कि कितना भी चाहे उस दलदल से निकलने के लिए, उस लोगों के घेरे में, उन लोगों के घेरे से निकलने के लिए, लेकिन ये निकल नहीं पाए, इतना दलदल में गहरा फंस जाएगा ये इंसान, ठीक है ना। और इसका तो पूरा दो कौड़ी में बिक जाएगा। अगर ये औरत है, वो कहते हैं ना कि वफादार मर्द को ठुकरा के कोई भी औरत ना, उसके आगे जाके क्या होता है, जगह जगह में ये 2 कौड़ी के भाव में बिक जाता है। अगर ये औरत है तो आगे जाके ना ये 2-2 कौड़ी के भाव में बिक जाएगी ये औरत पूरी तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ वांड। नाइट ऑफ वांड ये क्या कहते हैं, इसको तो कोई सक्सेस नहीं मिलेगा, इधर मुंह मारेगा, उधर मुंह मारेगा, और इस तरह 10 जगह मुंह मार के ना ये तो खुद का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दाव में लगा ही देगा। और प्लस इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सबको बोलेगा, अगर ये किसी को कमेंटमेंट भी देगा मेरे साथ शादी करो, घंटा वो शादी नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं भैया हम तो तेरे साथ शादी नहीं कर सकते, हमारा फैमिली है, हमारा घर में है, हमारा घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम जैसे लड़की को। गाइस इंसान ना कितना भी जिस्म क्यों ना दिखा दे, लड़कियां अपने जिस्म कितना भी दिखा दे, लेकिन मर्द लोग ना उसी लड़की को, उसी औरत को रिस्पेक्ट देता है जो जिस्म ढक के चलता है, ना कि जिस्म दिखा के चलता है, ठीक है ना। इसको ये सारी बातें याद आने लगेगी, कोई भी इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस 9 ऑफ सोर्ट्स इसकी रातों की नींद उड़ने वाली, इसने जो भी किया था ना सब इसको घुट घुट के मिलने वाले, वो भी 10 गुना ज्यादा। और इसका रातों का नींद उड़े, दिन का चैन सुकून खत्म हो जाएगा, इसका बर्बाद हो जाएगा, एंजाइटी डिप्रेशन आ जाएगा। ये इंसान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा, ये ऐसे परेशान हो जाएगा ना अपनी जिंदगी में कि ये इसको लगेगा बस अब खत्म हुई जिंदगी मेरी, अब मैं खुद मर जाता हूं, इसको ऐसा लगेगा। लेकिन ये मर भी नहीं पाएगा इतना बुरी तरह से, क्योंकि झूठे फरे मक्कार लोग होते हैं ना, वो अगर चाहता भी है ना सुसाइड करना, फिर भी नहीं सुसाइड करना चाहता। अच्छा इंसान, सच्चा इंसान एक बार चाहेगा ना अपने आप को खत्म करना, वो खत्म कर देगा, है ना, वो खत्म कर लेगा अपने आप को। लेकिन गलत जो इंसान रहता है ना, जो गलत करके आता है, वो खत्म भी नहीं हो सकता है, वो लोग खत्म भी नहीं होता। इसको तो मरते दम तक घुट घुट के जीना है, ठीक है ना, इसका यही सजा मिलेगा। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये जिसको भी प्यार करेगा, जिससे भी अटैचमेंट रहेगा, जिसके शादी वगैरह करेगा ना, वहां से इसको धोखा मिलेगा, इतना गंदी तरीके से इसको धोखा मिलेगा ना। इसका धोखा क्या होता है, किसी का दिल तोड़ना क्या होता है, इसको अच्छे से समझाएगा यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, इसका हर जगह में वाट लगने वाले, खून के आंसू रोएगा ये इंसान फ्यूचर में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बोल रहा है कि ये इंसान कितना भी किसी को भी मदद मांगे फ्यूचर में, कोई इसका मदद नहीं करनेगा, इसका मासूम चेहरे में कोई भी नहीं आएगा। सब बोलेगा तेरा मासूम चेहरा दिखा दिखा के तुझे तू जितना भी लूटना था, जितना भी तुझे मतलब लोगों का दिल तोड़ना था तूने कर लिया, अब तेरे मासूम चेहरे को देखकर हम कोई मदद नहीं करने वाले, जा किसी और के पास जा, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है 6 ऑफ वांड। तो गाइस ये इंसान ना जिन लोगों के रहते
इसने लोगों का बर्बाद किया। इसने अकेला में नहीं किया, इसने लोगों के साथ मिलके ग्रुप बना के इसने लोगों को धोखा दिया है, ग्रुप बना के इसने आपके साथ खिलवाड़ किया, ग्रुप बना के इसने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों का साथ फायदा उठाया। तो वो ग्रुप जो थे ना, वो ग्रुप तो इनको छोड़ देंगे और ये अकेला पड़ जाएगा। और ये जब अकेला पड़ जाएगा ना, तो इसको ना लोग कुचल के चले जाएंगे, एकदम सा इसको नंगा कर देंगे। गाइस देखो ये जो घोड़े पे बैठी है लड़की कैसे बैठी है, ये नेकेड था, मैंने इसको मतलब वो सब पहना दिया, ठीक है ना, क्योंकि नेकेड तो देखेगा तो यूट्यूब वाला बंद कर देता है, इसलिए मैंने इसको बना दिया, ठीक है ना, ये सबके ड्रॉ करके। और इसको ना पूरी तरह से ये इंसान को ना, ये देखो कोई कोई लड़कियां क्या रहता है कि बहुत प्राउड होता है कि मैंने 10 बॉयफ्रेंड बना लिया, 20 बॉयफ्रेंड बना लिया, मेरे 50 बॉयफ्रेंड थे। तो उन लड़कियों को ये नहीं रहता है कि मैंने 10 जगह इस्तेमाल हो गया, मैं 20 जगह इस्तेमाल हो गया, 50 जगह इस्तेमाल हो गया। लेकिन फ्यूचर में इसको पता चलेगा कि मैंने एक्चुअली जो गर्व कर रहा था ना, मैं 50 रिश्ते बना लिया, 50 बॉयफ्रेंड बना लिया, एक्चुअली में 50 जगह इस्तेमाल हो गया। इसको ऐसा लगेगा, कोई भी इसको नहीं अपनाएगा। जो 6 ऑफ वांड, ये मुंडी क्यों नीचे है? अगर सक्सेस का कार्ड है ये, तो मुंडी क्यों नीचे है? घोड़े पे बैठ के ये लड़की क्यों मुंडी आगे नहीं, एकदम मुंडी खड़ा है? क्योंकि ये ना, ये जिसके जो भी इसके साथ रात गुजारेगा, जिसके साथ वन नाइट स्टैंड करेगा, बिस्तर गर्म करे, उसको ये बोलेगा शादी करेगा, तो वो शादी नहीं करेगा। देखो गाइस, 10 मिनट का जिम्मेदारी हर कोई उठा लेगा आपका, लेकिन पूरा जिंदगी भर का जिम्मेदारी या तो पति या तो पत्नी ही उठा सकता है। इसने 10 मिनट की खुशियों के लिए लोगों के साथ बिस्तर गर्म करते रहा, और जब इसकी बारी आई ना, तो इसको भी झांसा दे के किया है सब, ऐसा नहीं है, उनको भी झांसा दे, हाँ शादी करेंगे शादी करेंगे। जब बिस्तर गर्म हो गया ना, तो घंटा शादी करेंगे। लोग शादी नहीं करते गाइस, और इसको सुना के भी जाएंगे कि तू अपने पति का नहीं हो पाई, जब तू तेरे पति का नहीं हो, तू हमारा क्या होगा? तू अपने पति को छोड़ के इधर मायके में बैठा है, हमारा तू पति का नहीं हो पाया, हमारा क्या होगा? भाई तेरे साथ काम भारी हो गया, अब तू जा सकती है, कोई मतलब नहीं, तेरे पास खोखला है, तू कुछ नहीं। इस तरह से इसको सुनना पड़ेगा। अगर ये औरत है, मर्द भी है ना, तो भी ये ऐसा ही हालत में आएगा। गाइस वही कहते हैं ना, जो औरत अपने पति को छोड़ के अपने मायके में बैठती है ना, तो आसपास के लड़के ना उसको ये बोलते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, मेरी है, तो आसपास के लड़के उसके चिथड़े उड़ा देते हैं। और यही औरत जो सोचते कि अरे वाह वो लड़का इतना डोरे डाल रहा है, ये मर्द डोरे डाल रहा है, जब उसके बाद जाएगी बिस्तर गर्म करे, जब बोलेगी शादी करो, घंटा नहीं करेंगे। ये लोग शादी नहीं करते, ऐसे कोई भी मर्द ऐसे शादी नहीं करते, बस टाइम पास करते हैं लोग, ठीक है ना। और इसके तरह भी टाइम पास करके इसको ऐसे ही धुकरा देगा, ये ना मुंडी नीचे झुका देगा, पूरी तरह से इसका लाइफ बर्बाद होने वाला है। किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं होगा, कोई भी इसको अपनाने के लिए राजी नहीं होगा, बोल देगा सीधा। ऐसे लड़कियों को हमारे घर पे वो नहीं करते, क्या अपनाते नहीं, हमारे घर वाले कभी ना। अरे भैया तुमने जब बिस्तर गर्म करना था, इसके साथ फिजिकल नीड्स पूरा करना था, तब कहाँ गया था तुम्हारा फैमिली? तब क्यों नहीं बोला कि हमारा घर वाला ऐसे ऐसे नहीं अपनाते? तब तो तूने कर लिया, और जब शादी करने की बात है, अपना बनाने की बात है, तो बोल रहे हो कि ऐसी लड़की हमें हमारे घर वाला अलाउ नहीं करते। अच्छा, यही सब सुनने पड़ेंगे इसको। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, तो ये इंसान बैठा ही रह जाएगा, ख्वाबे बनते रह जाएगा, क्योंकि इसको ना बहुत सारे लोग हैं ना, इसको भी ख्वाब देखेंगे, आने वाला टाइम पे तुझे गवर्नमेंट नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तू मेरे लिए ये काम कर दे, वो काम कर दे। तो ये सबका काम कर देगा, सबकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। लेकिन जब टाइम आएगा ना 9-10 महीने के बाद, इसको गवर्नमेंट नौकरी देने वाला, इसको काम देने वाला, तो वो सब काम नहीं देगा। और ये उनके ख्वाहिश के चलते, उनके भरोसे में ना, ये खुद से कुछ मेहनत ही नहीं करेगा, जिसके चलते इसका जिंदगी पूरा वेस्ट हो जाएगा। ये अपना ही सर पटकने वाला है कि यार मैं कम से कम अपने दम पे मेहनत करता, लेकिन लोगों के बातों में मैं विश्वास करके ना आज मैं कुछ नहीं कर पाया। काश में रह जाएगा, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया था, काश में रह जाएगा। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, तो गाइस ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान इससे ना प्यार ही छीन लेगा। ये जिंदगी भर ना, जिस टाइम पे कहता है ना ऊपर ही 9 ऑफ सोर्ड्स, मतलब देखो अपना हमसफर किस टाइम पे जरूरत होती है? बुढ़ापे में हमसफर की जरूरत होती है, और बुढ़ापे में ये इंसान अकेला रह जाएगा। जब इसको हमसफर की जरूरत पड़ेगी ना, तब इसके साथ कोई नहीं होगा, ये खाली कप लेके बैठा रह जाएगा, और ये सब गिनती करते कर मैंने अच्छे रिलेशन तो सब कुछ खो दिया, और बुरे लोगों को अपना लिया, अब बुरे लोग भी अपना मतलब निकाल के मुझसे चले गया, अब मैं रहेगा खाली कप पकड़ के। तो ये इंसान पूरा जिंदगी खाली कप लेके बैठा हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नो मैटर। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, इसको ना बहुत पश्चाताप होने वाले फ्यूचर में, अभी नहीं 5 महीना 6 महीना या तो आगे जाके ना इसको इतना पश्चाताप होने वाला है इस भाई साहब बहन जी को, कि ये ना घुट घुट के जीने वाला है, मरने वाला है, ठीक है ना। ये अपने को ही अपने शक्ल को आईने में नहीं देख पाएगा, इसको खुद में ही वो आ जाएगा। वो कहता ना कभी भी अपने आपको ना वो नहीं होना चाहिए कि दुनिया वाले भले खिलाफ हो जाए आपके, लेकिन अपने नजरों में नहीं गिरना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब बहन जी अपने नजरों में गिर जाएगा पूरी तरह से। तो गाइस ये जनरल रीडिंग था, तो जनरल तरीके से लीजिएगा, ठीक है ना।
तो गाइस चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया पेज ऑफ कप्स। तो गाइस पेज ऑफ कप्स ये बताता है, सॉरी नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस नहीं पेज ऑफ कप्स है, पक्का पेज ऑफ कप्स है गाइस। नाइट ऑफ कप्स का वो घोड़े का साइन होता है, ठीक है ना, घोड़े का साइन है। जैसे ये नाइट है तो नाइट है, ये पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि आपको किसी को भी भरोसा नहीं करना है अंधाधुन। कोई भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे तो आपको नहीं सुनना है, ठीक है ना। अच्छे से सोच समझ के ऑफर को स्वीकार करना है अपने, और छोटी छोटी बातों में ट्रिगर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में। जब हमारे और आपके हाथ में है ही नहीं तो आप क्यों परेशान हो रहा है, क्यों डिप्रेशन हो रहा है। कोई आए तो ठीक है, कोई ना आए तो भी ठीक है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आप बिंदास रहिए, बेफिक्र रहिए। तो आपको किसी का ऑफर भी एक्सेप्ट करना है ना, कोई नया ऑफर आए तो सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में या तो दौड़ा दौड़ी में, खुशी में या तो गम में नहीं करना। शांति मन से ऑफर को स्वीकार करना, डिसीजन लेना है। तो गाइस ये था आपके लिए गाइडेंस। तो ये था कर्मा रीडिंग। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।